अब यहाँ भगवान सब रास कर रहे हैं। रास करते करते ठाकुर जी और सब थोड़ा थक गए तो एक कोने में जाके खड़े हो गए। भगवान, राधा रानी, ग्वाल बाल, कुछ गोपियां। अब राधा जी ने आज एक बहुत सुंदर मोतियों का हार पहना था। कौन सा? अच्छा, बृषभानु जी कौन है? राधा जी के पिताजी। ये बहुत धनवान थे, नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान। तो राधा जी नित नए नए हार पहन के आती थी, कभी सोने का, कभी हीरो का, कभी मोतियों का। तो आज उन्होंने मोतियों का हार पहना था। भगवान को दिखने में सुंदर लग रहा है, तो उसको ठीक से देखने के लिए भगवान ने हाथ आगे किया। राधा जी समझ गए इनकी नजर हार पे है। उनको लगा थोड़ा हंसी मजाक किया जाए। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगी, मजाक वो ही अच्छा जिसमें कहने वाला और सुनने वाला दोनों हंस रहे हैं। अगर एक हंस रहा है और एक को तकलीफ हो रही है, इसको मजाक नहीं कहते। ऐसे मजाक को वहीं बंद कर देना चाहिए। और जब आपसे कोई कहे ना कि भाई तुमको मजाक लेना नहीं आता, उसको बोलना तुमको बोलना नहीं आता। मजाक का मतलब है दोनों हंस रहे हैं। किसी को तकलीफ पहुंचाने को मजाक नहीं बोलते। तो राधा जी को लगा थोड़ा हंसी मजाक किया जाए। तो जैसे ही भगवान ने हाथ आगे किया, राधा जी पीछे हट गई। तो भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा। राधा जी ने कहा, ये कोई सस्ता हार नहीं है, टूट गया ना, तुम में से कोई इसका मोल नहीं चुका सकता। भगवान को बात अच्छी नहीं लगी, पर हमारे जैसे तो है नहीं कि वही लड़ाई झगड़ा शुरू। भगवान चुपचाप वहां से चले गए। अब राधा जी को लग रहा है कि ये तो नाराज हो गए। पहले फोन तो थे नहीं, घर पहुंचने से पहले लिख दो सॉरी। सॉरी ने तो इतने काम खराब किए हैं। अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए। गलती करो सॉरी, गलती करो सॉरी। और सॉरी बोलने वाले को लगता है कि उसके सॉरी बोलने के बाद आपको ठीक भी हो जाना चाहिए तुरंत, कि बोल तो रहे हैं, बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो पहले तो ये सब था नहीं। अब राधा जी को लग रहा है कि कल जब आएंगे रास के लिए तब माफी मांग लूंगी। अब कल क्या, भगवान कई दिनों तक रास करने नहीं आए। कुछ दिन तो उन्होंने इंतजार किया। अब राधा जी भी रास में नहीं आ रहे। काफी समय निकल गया। नारद जी बृषभानु जी के घर गए। तो ऐसे ही हालचाल पूछ रहे हैं। बातचीत में उन्होंने विवाह का प्रसंग छेड़ दिया कि विवाह के बारे में क्या सोचा है। बृषभानु जी ने कहा, अच्छा लड़का भी तो होना चाहिए। अरे नारद जी कहे, बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा। आपके मित्र नंदराय, उनका छोरा कृष्ण, हाँ थोड़ी चोरी करता है, वो तो शादी के बाद सुधर जाएगा। देखिए, भगवान की बात अलग है, पर मुझे हमारे समाज की एक बात अच्छी नहीं लगती कि जब लड़की बहुत समझदार हो जाती है, कि समझदार हो गई है, उम्र सही है, चीज़ों का ज्ञान हो गया है, तब परिवार कहता है कि इसकी शादी कर दो। और जब लड़का बहुत बिगड़ जाता है कि परिवार से ही नहीं संभल रहा, तो कहते इसकी शादी कर, तो जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। तो वो जो घर बार छोड़कर आ रही है, किसी को सुधारने आ रही है, यही काम है उसका। और चलिए मान लीजिए कि चलो अच्छा सोच के वो आई कि सुधर जाए, पर 1% ये मान ले नहीं सुधरा तो उसकी तो पूरी जिंदगी खराब। तो जब दोनों समझदार है, दोनों विवाह के लायक है, काबिल है और तैयार है, तब करिए।
ये शादी कोई उम्र की चेकलिस्ट नहीं है, इतने उम्र में ये, इतने उम्र में ये, इतने उम्र में शादी। क्योंकि ऐसे दूर से देखने में शादी बहुत 3-4 दिन के फंक्शन, अच्छे अच्छे कपड़े, ये पिक्चरों में यहीं तक दिखाते हैं ना, उसके बाद तो असली जिंदगी शुरू होती है। साधारण शब्दों में शादी किसी एक व्यक्ति के साथ आगे के 50 से 60 साल एक कमरे में रहना है। यह आसान नहीं है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। इसको सोच समझ के करिए। तो यहां पर उन्होंने कहा कि आपका देखा परखा घर है, आज अनजान घर में दो तो 2 बार व्यक्ति सोचता है ये तो मित्र का घर है। अगर कुछ दिक्कत हुई भी तो आप तो बोल सकते हैं, कह रहे नंदराय ये सब क्या कर रहे हो, राधा को अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने कहा अच्छी बात है। तो एक पत्र तैयार किया जिसमें लिखा हम ऐसा ऐसा चाहते हैं। अब धनवान व्यक्ति हैं, इनके अपने तामझाम होते हैं, खाली पत्र तो भेजेंगे नहीं। तो 108 खोमचे तैयार किए। खोमचे मतलब, खोमचे मतलब थाल, बड़े बड़े शादियों में जिसमें आप गिफ्ट्स रेडी करते हो ना, तो वो खोमचे तैयार किए और सब में कुछ ना कुछ रखा गया। किसी में सोने की वस्तुएं, किसी में जेवर, किसी में मेवा, किसी में कपड़े। एक खाली बच गया अंत में, तो उसको मोतियों से भर दिया गया। ये भगवान के घर गए हैं। अब एक बार के लिए तो भगवान थोड़े खुश हो रहे हैं, पर खुश हुए ही थे कि नजर मोतियों के खोमचे पर पड़ी। फिर सब याद आ गया। भगवान ने काफी हिस्सा वहां से मोती उठाए और चले गए। नंद बाबा देख रहे हैं कि मोती कम लग रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि सेवकों से यहां कोई आया था? बोले कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा के घर में ही चोर है, दूसरों से क्या पूछना। उन्होंने कहा कन्हैया तूने यहां से मोती उठाए? हाँ उठाए। क्यों उठाए? तो वो नंद बाबा को घर के पीछे लेकर जाते हैं तो मोती ही मोती। अब भगवान कहे एक नहीं 108 खोमचे मोतियों से भर के भेजो। तो 108 खोमचे मोतियों से भर के भेजे गए। सब पे कपड़े रखे हैं। तो एक बार के लिए राधा जी को प्रसन्नता हुई। अब वो देखने के लिए कपड़ा हटाए, पहला मोती, दूसरा मोती, तीसरा, और जोर से रोने लग गए। किसी और को नहीं पता, पर उनको पता है कि मुझे ही दिखाने को भेजे गए हैं कि हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं है। यानी बात इतनी बुरी लग गई। अब वो बहुत उदास है। तो बृषभानु जी ने एक ऐलान किया है कि राधा बहुत उदास है, भोजन नहीं कर रही, किसी से बात नहीं कर रही। जो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। खबर वृंदावन से बरसाने गई, बरसाने से वृंदावन गई। भगवान का मन विचलित हो गया। अब यहां मानो राधा जी उनको बुला रही है। सीधे सीधे जाकर तो कह नहीं सकते, बात नहीं हो रही है।